चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं। सबसे पहला आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। दो समय जब मिल रहे हों उस समय आहार नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार करने से शरीर में कोई गंभीर बीमारी बनने की संभावना प्रकट हो जाती है। कालांतर में आगे चल करके आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जो मृत्यु तक भी ले जाए। इसलिए आहार के लिए निषिद्ध किया गया। संध्या के समय आहार मत लो। दूसरा, संध्या के समय पर गर्भाधान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को उस समय ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवत विचरण का समय है। उस समय किसी भी प्रकार का यह भाव उत्पन्न ना हो, नहीं तो होने वाली जो संतान होगी वो या तो अत्यंत रोग से ग्रसित रहेगी या फिर उसके अंदर दैत्य या दानवों जैसी बुद्धि हो जाएगी। वो बड़े होकर के फिर दैत्य दानवों जैसा स्वभाव व्यवहार करने लग जाएगा, आपके वश में नहीं रहेगा। संध्या के समय पर इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, संध्या काल में जब दो समय मिल रहे हो तब सोना नहीं चाहिए, निद्रा। क्यों? उस समय यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी धीरे धीरे निकलने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो प्रवाहित हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के लक्ष्मी निकल ही जाएगी। इसलिए संध्या के समय पर शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और अंतिम बताया स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, यह भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़े हुए विषय की विस्मृति हो जाती है। पढ़ा हुआ विषय जो है वो विस्मृत हो जाता है। अब यहां पर एक बात मन में आती है कि स्वाध्याय में स्वयं अध्ययनम, स्वयं पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। पर गुरुजनों के द्वारा बताए गए विषय का मनन करना, उसके लिए छूट है। गुरुदेव ने आपको कोई विषय पढ़ाया है, गुरुदेव ने आपको कोई विषय सिखाया है, उसका मनन चिंतन आप कर सकते हैं, पर स्वाध्याय, नया विषय नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल में कोई नया विषय यदि आप पढ़ेंगे तो वो जल्दी विस्मृत हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसको। तो इन चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं संध्या काल में। पर ये चार काम ही नहीं, कोई भी नहीं काम करना चाहिए। संध्या के समय पर केवल हरि स्मरण करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। नहीं तो शिव गण आपको देख लेंगे किसी कार्य को करते हुए, तो निश्चित है कि आपके ऊपर उस समय कोई ना कोई फिर वो क्रोध करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए। आप मन में सोचो कि चलो कुछ नहीं करना, खाली पीली बैठे फोन तो चला ही सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है। इन चार कामों को करने का जो पाप लगता है वो सारा पाप लग जाएगा संध्या काल में केवल फोन चलाने से। बंधुओं, एक और बात, जो लोग कथा में फोन प्रयोग करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी सावधान रहा करो। जिनको कार्य कर्ता गण हैं, जिनको कार्य में लगा, व्यवस्था में लगे, उनके लिए छूट है। पर कई लोग ऐसे वेले बैठे रहते हैं कथा में, उन्होंने इतनी कथा सुन ली है कि उनको अब ये रहता है कि अब क्या करना है सुन के, तो फिर फोन नीचे खोल करके वो लगे रहते। नहीं, आप निश्चित मानिए ये कथा रूपी श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इनके सन्मुख बैठ करके जब आप इस कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग करते हैं तो ठाकुर जी ना जाने कितने आपके संचित पाप पुनः उदित हो जाते होंगे। इसलिए भैया ये मत किया करो। अब मैं संकेत करके तो नहीं बोल सकता कि भाई तुम फोन मत चलाओ, इसीलिए मैं सबको ही बोल दिया कि फोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमको तो सब दिख जाते हैं ध्यान में, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। फोटो भी खींचते हो तो भी दिख ही जाते हो। उस समय लगता है कि कथा को कम से कम न्याय दीजिए, उनके सामने बैठे हैं तो उनके सन्मुख इस प्रकार मत करो। तो संध्या काल में ये कार्य करने से ये हानि होती है। पर ये कार्य नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं करो, केवल हरि स्मरण करो। एक जगह मैंने कहीं बोल दिया कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद उठ जाना चाहिए, रात्रि 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवनचर्या जीने लग जाए तो वो मेधावी बुद्धि वाला हो जाएगा।
तो लोग बाग आज के कैसे लोग हो गए हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, बोले महाराज जी आप कह तो रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, पर 4:30 से लेकर 8:30 तक करें क्या? इतनी देर हम करेंगे क्या? वाह। बोले हम लोग 8:30 बजे उठते हैं और 8:30 बजे उठ के स्नान ध्यान करके 9:30 बजे तक तैयार होकर बाल भोग पा लेते हैं, 1 घंटे में सब कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद 8:30 बजे तक करें क्या? इसके लिए भी विचार करना पड़ रहा है, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वाह, जल्दी उठ के करें क्या? कई लोग तो रात में जल्दी सोते नहीं, इसलिए क्यों? बोले सुबह जल्दी आंख खुल जाएगी, फिर क्या करेंगे? ऐसे समय पे सोएं कि सुबह आराम से आंख खुले। कैसी दिनचर्या! ये राक्षस स्थिति तो हो गई है हम लोगों की। पर महाराज जी पता नहीं क्या है आपके दत्त धाम में, तो यहाँ 1 बजे कई बार तो आंख लगे, 12:30 1 बजे, फिर 3 साढ़े 3 अपने आप खुल जाती है। यहाँ नींद ही नहीं आती। आज तो मेरा जप जल्दी हो गया, सुबह जल्दी उठ के सब कर दिया तो जप हो गया। मैंने सोचा आज मैं बढ़िया थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, और मैंने सोचा थोड़ी देर है, थोड़ी देर विश्राम करूंगा फिर अध्ययन करूंगा। 2-3 घंटे सोने के बाद भी नींद नहीं आती, दोपहर में नींद नहीं, सुबह सुबह नींद ही नहीं आ रही है। खूब प्रयास कर लिया कि सो जाऊं, पर यह भी है महाराज जी कि प्रयास करने पर भी सांसारिक भाव आपके अंदर नहीं आवे। आप चाह रहे हो कि मुझे भूख लगे लेकिन लगी नहीं रही, आप चाह रहे हो कि मैं सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आ रही, आप चाह रहे हो कि मैं फोन चलाऊं लेकिन इच्छा नहीं हो रही, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो संसारी हो, पर वो हो ना पा रहा हो, तो निश्चित है कि उस स्थान में साक्षात देव विराजमान है। और सुनिए, आप चाह करके जो चाहा वो कर लेते हो, तो इसका मतलब देव तो वहां है लेकिन तुम राक्षस हो, क्योंकि तुमने जो सोचा वो तुम कर पा रहे हो। कई ऐसे महानुभाव हैं, वो सोच के सो भी जाते हैं, उनको नींद आ भी जा रही है, उनको भूख लग भी जा रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मनस्थ में अभी वह भाव विद्यमान नहीं हुआ।